जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एडू प्रशांत चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत का भूगोल सामान्य परिचय को देखेंगे। दोस्तों, आज की क्लास आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास से जितनी भी परीक्षाएं, आगामी परीक्षाएं निर्धारित हैं, उन सभी में भारतीय भूगोल से संबंधित कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्षेत्रफल के बारे में, अक्षांशीय विस्तार के बारे में, देशांतर विस्तार के बारे में और भारत एवं कर्क रेखा के बारे में, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, क्षेत्रफल इत्यादि आयामों पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में अगर हम लोग देखें कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कहाँ अवस्थिति है इसकी, भारत का विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान है, चलिए बात करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है और दक्षिण एशियाई एक देश है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के मुताबिक संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अकेले भारत करता है। दोस्तों, आगे अगर हम लोग देखें संसार के क्षेत्रफल का 2.4% अकेले भारत के पास है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने देखा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भारत 17.5% करता है। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत की स्थिति जनसंख्या के क्षेत्र में सर्वाधिक होकर प्रथम स्थान पर, मतलब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, भारत जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। चलिए इसके पहले कौन कौन से देश हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7 इंडिया का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों, अगर हम लोग आगे बात करें क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत कवर करता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें भारत, चलिए अब हम लोग थोड़ा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमारा ग्लोब, इस ग्लोब को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस लाइन को भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर हम लोग कहते हैं। इसके ऊपर नॉर्थ गोलार्ध, साउथ गोलार्ध। अगर हम इसमें देखें भारत कहाँ पर है, तो भारत की स्थिति ये इधर इस साइड में रही है। तो देखा जाए भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष भारत का स्थान उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री यामोत्तर रेखा के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेस्ट ईस्ट भारत किस गोलार्ध में पड़ रहा है? पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा है। चलिए अब देख लेते हैं तथ्य। अब हम लोग देखें तो अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। और क्षेत्रफल के बारे में अभी हम लोगों ने देखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देशांतरी विस्तार इस साइड में पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति स्थित है।
अब हम लोग इधर ध्यान दें, एक बार फिर से गोल ग्लोब की तरफ चल रहे हैं। इधर इस तरफ हम लोग देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर के सापेक्ष भारत का स्थान नॉर्थ, भारत का स्थान नॉर्थ दिशा में पड़ता है। अर्थात हम लोग तथ्य में देखें तो भारत की स्थिति कहाँ है, हिंद महासागर के उत्तर में है। अब भारत के नक्शे में अगर हम लोग एक बार ध्यान दें, भारत के नक्शे की आकृति कुछ इस हिसाब से क्लियर हो रही है, जिससे हम लोग कह सकते हैं भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय आकृति है, चतुष्कोणीय आकृति है। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में। इसकी अवस्थिति कहाँ है, अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तर में। भौगोलिक आकृति चतुष्कोणीय। दोस्तों अब हम लोग बात करें मुख्य भूमि का विस्तार। मुख्य भूमि का विस्तार ध्यान दीजिए नॉर्थ साइड में लद्दाख वाले क्षेत्र से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। इधर गुजरात वाले क्षेत्र से अरुणाचल प्रदेश 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों आगे हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी ग्रहण की है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, अगर इसे हम लोग ग्लोब मान के चलें, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हम लोग देखते हैं विषुवत रेखा से उत्तर, नॉर्थ या साउथ, उत्तर या दक्षिण किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, इस तरीके से ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इस तरीके से चलिए आगे हम लोग बात कर लें। आगे हम लोग अगर बात करें अक्षांश रेखाओं का मापन डिग्री, मिनट, सेकंड, अक्षांश रेखाओं का मापन डिग्री, मिनट, सेकंड के क्रम में करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें उत्तरी अक्षांश रेखाएं उत्तर दिशा में, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं दक्षिणी दिशा में। भूमध्य रेखा से उत्तरी अक्षांश रेखाएं उत्तर में, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं दक्षिण में। दोस्तों विषुवत वृत्त क्या होता है? विषुवत वृत्त को हम लोग भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये हम लोग जानते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लें अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अक्षांश रेखाएं अगर हम लोग बात करें इस ग्लोब पर अगर हम लोग ध्यान दें, इस ग्लोब पर अगर हम लोग ध्यान बात करें विषुवत रेखा इधर इस साइड में बिल्कुल बीचों बीच में, और अगर दो अक्षांशों के बीच की दूरी बात करें, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 89 नॉर्थ साइड में 89
साउथ साइड में। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? 89 प्लस 89, 1 एक विषुवत रेखा है 179। आगे अगर हम लोग बात कर लें अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या के बाद अगर हम लोग करें अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की बात अगर करें तो 179 किस प्रकार से प्राप्त होती है? 179 ध्यान दीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा, बार बार नहीं भूल पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री, इसे ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची जाती हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी प्रकार से चलते 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 हम लोग आएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री ये पोल नॉर्थ, इसी प्रकार से इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री चलते रहेंगे, लास्ट में साउथ पोल 90 डिग्री पोल पर प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार अगर हम लोग देखें भूमध्य रेखा से काउंट करना शुरू करें 89, यहाँ से देखें हम लोग तो 90 अक्षांश प्राप्त होते हैं, लेकिन जो 90 वाला अक्षांश होता है वो रेखा ना होकर एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार इस तरफ भी हम लोग देखें जो साउथ पोल है वो भी एक बिंदु के रूप में हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं 90 प्लस 90 एक भूमध्य रेखा बराबर 181 माइनस 2 पोल 179 ये अक्षांश रेखाएं होती है। चलिए आगे हम लोग बात करें अक्षांश रेखाओं के बाद में बात करें प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा को हम लोग 0 डिग्री देशांतर, और यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो एक काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। दोस्तों ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, इन दोनों रेखाओं को बीचों बीच में 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं नॉर्थ साउथ असमांतर रेखाएं होती हैं। ये सभी असमांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाती हुई रेखाएं होती हैं, ये सभी असमांतर रेखाएं होती हैं। परिभाषा अगर देना चाहे, परिभाषा में हम लोग देखते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब ईस्ट वेस्ट, पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ध्रुवों से विषुवत की ओर, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ध्रुवों से विषुवत की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है बढ़ती है। इधर से दूरी कम हो जाएगी, ये दूरी अधिकतम होगी। और विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य, ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा पर 2 देशांतर
रेखाओं के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के गैप को दो देशांतर रेखाओं के बीच के गैप को हम लोग क्या नाम देते हैं? गोरे, गोरे नाम से जानते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें भारत का विस्तार, भारत का विस्तार, भारत के मैप की तरफ हम लोग एक बार पुनः देख रहे हैं। भारत का विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर अक्षांशीय विस्तार देखें मुख्य भूमि का तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। दोस्तों इधर अगर हम लोग देखें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। देशांतर एक बार हम लोग ध्यान दे लेते हैं। मुख्य भूमि का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार है। दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, हम लोगों ने भी देखा इसके पहले, भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें एक ग्लोब की तरफ चल रहे हैं, ग्लोब की तरफ, नॉर्थ साउथ, 0 डिग्री 50। इधर ध्यान दीजिएगा 23.5 डिग्री, इसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। साउथ में अगर 23.5 डिग्री की बात करें तो इस रेखा को हम लोग साउथ मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। एक अगर और रेखा की बात करें हम लोग 66.5 डिग्री नॉर्थ, इधर हम लोग बात करें 66.5 डिग्री साउथ। अब दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम लोग कटिबंध कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग देखें भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो भारत की स्थिति अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो भारत की स्थिति कुछ इस हिसाब से 37 इस क्षेत्र में पड़ने वाली है। इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा से जो सटा हुआ क्षेत्र कटिबंध होता है उसे उष्ण कटिबंध, और जो ऊपर का क्षेत्र होता है उसे उपोष्ण। इस प्रकार से भारत की जो कटिबंध क्षेत्र है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आगे अगर हम लोग बात करें भारत एवं कर्क रेखा के बारे में बात करें तो दिन की अवधि में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण होती है। अगर हम लोग मान के चलें हमारे पास एक ग्लोब है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। अगर ये सूर्य अगर हम लोग माने इस तरफ
सूर्य की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थिति रहती है। सूर्य इस क्षेत्र में गतिमान रहता है। जब सूर्य उत्तर गोलार्ध में रहेगा तो दिन की अवधि में वृद्धि होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण दिन की अवधि में वृद्धि होती है। दोस्तों आगे हम लोग बात करें कर्क रेखा। कर्क रेखा भी हम लोगों ने देखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। कर्क रेखा का गुजरना, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं उन पर एक नज़र डाल देते हैं हम लोग। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों अगर हम लोग आगे देखें 21 या 22 जून सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु होता है। इस समय सूर्य उत्तरायण की स्थिति पर सर्वोच्च बिंदु पर होता है। दोस्तों आगे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इन 8 राज्यों अगर हम लोग बात करें कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इनको अगर मैप पर देखने की कोशिश करें और उनका क्रम देखने की कोशिश करें तो एक बार हम लोग फिर भारत के नक्शे पर चल रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा गुजरात राज्य से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों इनका कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लेता है कि इनका पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर क्रम लगाइए। ये राज्य दे दिए जाते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य दे दिए जाते हैं, इनसे पूछा जाता है। ये तो क्रम में दिए गए हैं, ऐसे इनमें से कोई 4 दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनको पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों कोई ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, इनको मैप के माध्यम से समझिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों मैप के माध्यम से ध्यान रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आने वाली आगामी परीक्षाओं में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद में जो लोग पुराने हैं वो लोग सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सारी जानकारियाँ आप सभी के साथ साथ अन्य लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला पार्ट जल्दी ही आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद।